Hello students, welcome to Digi Lessons from the House of नवांकुर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन 11 का बीजगणित का भाग 2। प्रश्नावली 11.4। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, सरिता की वर्तमान आयु बाय वर्ष लीजिए। हमें जो वर्तमान आयु माननी है वो हमें क्या रखनी है, बाय वर्ष रखनी है। पहला पूछ रहा है कि आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। जब बाद की बात आती है तो बाद का मतलब है कि आगे, 5 वर्ष बाद आगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, बाय प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। दूसरा है 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी। ये पहले की बात कर रहा है, मतलब ये आपका पास्ट टेंस में जा रहा है, यानी बीते हुए काल में, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय -3 वर्ष। सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। उसके दादाजी की क्या आयु है। तो जब सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है, मतलब उसकी आयु बाय वर्ष है, तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, 6 बाय 6 का गुणा हम बाय में करेंगे तो 6 बाय वर्ष हो जाएगी। उनके दादाजी की आयु हो जाएगी 6 बाय वर्ष। उसकी दादाजी से 2 वर्ष छोटी है। दादी जी की आयु क्या है, तो जब हमने देखी थी दादाजी की आयु थी कितनी, 6 बाय, तो दादी 2 वर्ष छोटी हैं, तो 6 बाय -2 हो जाएगा इसका आंसर। फिर 5वां है सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 3 गुने मतलब 3 का गुणा, तो 3 बाय हो जाएगी, और 5 वर्ष अधिक तो 3 बाय प्लस 5। पिता की आयु हो जाएगी 3 बाय प्लस 5 वर्ष। एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के तिगने से 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई 20 मीटर है तो लंबाई क्या है। चौड़ाई दी है 20 मीटर और जबकि लंबाई क्या दी है, चौड़ाई के तिगने से 4 मीटर कम, तो 4 मीटर कम करना है, तो 3b - 4 मीटर आंसर हो जाएगा। सी है एक आयताकार बक्स की ऊंचाई s सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है और चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर कम है, तो बक्से की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बक्से की ऊंचाई है वो s सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है, तो आपकी ऊंचाई दे दी उसने, लंबाई कितनी हो जाएगी 5h, तो चौड़ाई से 10 सेंटीमीटर कम है, तो 5h - 10 आंसर आ जाएगा। मीना, बीना और लीना पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही हैं। मीना सीढ़ी s पर है, बीना मीना से 8 सीढ़ियां आगे है। मीना सीढ़ी s पर है और बीना मीना से 8 सीढ़ियां आगे है, मतलब s + 8। कौन है आगे, बीना मीना से, यानी बीना आपके आगे है कितनी, s + 8 हो जाएगा, और लीना से 7 सीढ़ियां पीछे है, तो s - 7। बीना और लीना कहाँ पर हैं, चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम, तो सीढ़ियों की कुल संख्या को s के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको हम अभी हल देखेंगे। इसका हमने सभी प्रश्नों के हल मौखिक देख लिए हैं, अब हम लिखित देखते हैं। पहले का आंसर आ रहा था हमारा बाय +5, दूसरे का आंसर आ रहा है बाय -3, तीसरे का 6y और फोर्थ का 6y - 2, फिफ्थ का 3y + 5, और इसका b जो था उसकी लंबाई आ रही थी कितनी, 3b और चौड़ाई 3b - 4 मीटर। बक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर, बक्स की लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी यानी 5h सेंटीमीटर, तो बक्स की चौड़ाई हो जाएगी लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम, यानी 5h - 10 सेंटीमीटर। मीना की स्थिति s, बीना की स्थिति 8 सीढ़ी आगे, मतलब s + 8, लीना की स्थिति 7 सीढ़ी पीछे, यानी s - 7। कुल सीढ़ियाँ हो जाएंगी
4s माइनस 10। ई है बस की चाल बाय किलोमीटर प्रति घंटा है। 5 घंटे में तय दूरी तो 5 बाय किलोमीटर हो जाएगा। शेष दूरी बराबर 20 किलोमीटर, अतः कुल दूरी 5 बाय प्लस 20 किलोमीटर हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2, व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। उदाहरणार्थ, एक क्रिकेट मैच में सलीम ने 8 रन बनाए और नलिन ने 8 + 15 रन बनाए। साधारण भाषा में नलिन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए हैं। तो इस तरीके से हमें साधारण भाषा में लिखना है। ये दिया है, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ₹P है, तो एक पुस्तक का मूल्य ₹3 है। तो इसको हम साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं कि एक पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से 3 गुना है। बी है, टोनी ने मेज पर क्यू कंचे रखे, उसके पास डिब्बे में 8 क्यू कंचे हैं। उत्तर होगा, टोनी के डिब्बे में मेज पर रखे कंचों का 8 गुना है। सी, हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं, स्कूल में 20n विद्यार्थी हैं। तो आंसर होगा, हमारे स्कूल में हमारी कक्षा से 20 गुना विद्यार्थी हैं। डी, जग्गू की आयु Z वर्ष है, उसके चाचा की आयु 4Z वर्ष है और उसकी चाची की आयु 4Z - 3 वर्ष है। आंसर होगा, जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की आयु की 4 गुनी है और उसकी चाची उसके चाचा से 3 वर्ष छोटी है। ई, बिंदुओं डॉट्स की एक व्यवस्था में 8 पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। आंसर होगा, पंक्तियों में कुल बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या का 5 गुना है। प्रश्न नंबर 3, ए, मुन्नू की आयु x वर्ष दी हुई है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x - 2 क्या दर्शाएगा? संकेत, मुन्नू के छोटे भाई के बारे में सोचिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x + 4 क्या दर्शाएगा और 3x + 7 क्या दर्शाएगा? इसका हल देखते हैं। मुन्नू की आयु x वर्ष, उसके छोटे भाई की आयु उसकी आयु से 2 वर्ष कम है, x - 2। उसका बड़ा भाई उससे 4 वर्ष बड़ा है, x + 4 वर्ष। उसके पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 7 वर्ष अधिक है, 3x + 7 वर्ष। बी है, सारा की वर्तमान आयु y वर्ष दी हुई है, उसकी भविष्य की आयु और पिछली आयु के बारे में सोचिए। निम्नलिखित व्यंजक क्या सूचित करते हैं? y + 7, y - 3, y + 4 अपॉन 1/2, y - 2 1/2। तो उसकी पिछली आयु y - 3, y - 2 1/2। उसकी भविष्य की आयु y + 7, y + 4 1/2। यानी पिछली आयु के लिए माइनस हो रहा है और भविष्य की आयु यानी बाद वाली आयु के लिए प्लस किया जा रहा है। तो जो प्लस वाली संख्या होंगी वो भविष्य की आयु में चली जाएंगी और जो माइनस वाली संख्या है वो पिछली आयु में चली जाएंगी। सी है, दिया हुआ है कि एक कक्षा के n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 2n क्या दर्शाएगा? n/2 क्या दर्शा सकता है? फुटबॉल के अतिरिक्त अन्य खेलों के बारे में सोचिए। क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल खेलने वालों से दोगुनी है, अर्थात 2n है, मतलब 2 का गुणा हो रहा है इनमें। हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल खेलने वालों से आधी है, अर्थात n/2, यानी 2 में हम n का भाग लगा रहे हैं, यानी इसमें आधी दर्शा रहा है। 11.5 प्रश्न नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समीकरण चर संख्याओं के हैं? सकारण उत्तर दीजिए। समीकरणों में संबंध चर भी लिखिए। तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे और बाद में फिर हल करेंगे। ए है 17 बराबर x + 7, बी t - 7 बड़ा है 5 से, सी 4/2 = डी 7 × 3 - 19 = 8, 7 × 3 = 19 बराबर 8। ई है
5 गुणा 4 ऋण 8 बराबर 2x, f x माइनस 2 बराबर 0, g 2m छोटा है 30 से, h 2n प्लस 1 बराबर 11, i है 7 बराबर 11 गुणा 5 माइनस 12 गुणा 4, 7 j वाला है 7 बराबर 11 गुणा 2 प्लस p, k 20 इक्वल 5y, 20 बराबर 5y। इसके बाद l है 3q/2 छोटा है 5 से, m z प्लस 12 बड़ा है 24 से, n है 20 माइनस 10 माइनस 5 इक्वल 3 इंटू 5, a 7 माइनस x इक्वल 5। आंसर है, ए का आंसर है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में बीच में समता चिन्ह है। समता मतलब समान यानी बराबर, इसलिए यह एक चर से सम्मत एक समीकरण है। बी है बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में बीच में समता चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं है। सी इसमें कोई चर नहीं है, इसलिए यह एक चर समीकरण नहीं है। डी इसमें कोई चर नहीं है, इसलिए यह एक चर समीकरण नहीं है। ई बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में बीच में समता चिन्ह है, इसलिए यह एक्स चर से संबंधित एक समीकरण है। एफ वाई पक्ष और दाएं पक्ष में बीच में समता चिन्ह है, इसलिए एक्स चर से संबंध एक समीकरण है। जी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में बीच में समता चिन्ह नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं है। एच बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में बीच में समता चिन्ह है, इसलिए यह एन चर से संबंधित एक समीकरण है। आई इसमें कोई चर नहीं है, इसलिए यह एक चर समीकरण नहीं है। जे बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में बीच में समता चिन्ह है, इसलिए यह पी चर से संबंध एक समीकरण है। के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में बीच में समता चिन्ह है, इसलिए यह बाएं चर से संबंध एक समीकरण है। आई बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में बीच में समता चिन्ह नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं है। एन एम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में बीच में समता चिन्ह नहीं है, इसलिए यह समीकरण नहीं है। एन इसमें कोई चर नहीं है, इसलिए एक चर समीकरण नहीं है। ओ बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में बीच में समता चिन्ह है, इसलिए यह चर एक्स से चर से संबंध एक समीकरण है। तो हमने देखा कि बराबर जिसमें चिन्ह है वो समीकरण है, लेकिन उसके साथ उसमें चर भी लिखा होना चाहिए, चाहे वो एक्स चर से हो, वाई चर से हो, एन चर से हो या पी चर से हो, उसमें चर भी लिखा होना चाहिए। चर मतलब आपके इंग्लिश वाले वर्ड, और अचर राशि संख्या कहलाती है। पहले हमें चर का पता होना चाहिए और अचर का पता होना चाहिए। 2 इसी में क्वेश्चन भी है और आंसर भी है। मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं लिया इसका। इसमें क्वेश्चन क्रमांक संख्या में दिया है, समीकरण दिया है और चर का मान दिया है। पूछा गया है कि समीकरण संतुष्ट करता है या नहीं। तो हम इसका LHS का हल करते हुए इसको समझेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है A 10y बराबर 80, क्या समीकरण संतुष्ट है या नहीं। तो इसके लिए y का मान भी दिया है। कितना दिया है चर का मान 10। तो हम y की जगह पर यदि 10 लिख दें तो 10y आपस में गुणा के रूप में है, तो इसलिए 10 गुणा 10 बराबर हो जाएगा 100। क्या यहाँ पर 100 है क्या, नहीं है, यहाँ 80 है। इसका मतलब ये आपस में समीकरण संतुष्ट नहीं करता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अब हम b देखते हैं, 10y बराबर 80। अब हम y का मान 8 रखते हैं, तो अब कितना हो जाएगा 10 गुणा 8 बराबर 80। तो ये दोनों पक्षों में 80 आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ। फिर हम तीसरा देखते हैं, 10y बराबर 80। इसमें हम y का मान 5 रख कर देखते हैं, तो 10 का गुणा यदि हम 5 में करेंगे तो हो जाएगा 50, जो कि 80 के बराबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नहीं। इस तरीके से
हम ये देख रहे हैं कि कौन सा समीकरण संतुष्ट है कौन सा नहीं है। डी 4L बराबर 20, L का मान 20 है, तो 4 गुणा 20 बराबर हो जाएगा 80, ये संतुष्ट नहीं करता है। 4L बराबर 20, L बराबर 80, तो 80 चुक्को 320, ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। 4L बराबर 20, L बराबर 5, 4 पंजे 20, ये संतुष्ट करेगा। इसका आंसर होगा हाँ। जी B + 5 बराबर 9, B का मान यदि हम 5 रखते हैं तो 5 + 5 10 होगा, जो कि संतुष्ट नहीं करेगा। H में हम B का मान 9 रखेंगे तो 9 5 14, ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। I हम देखते हैं 4 रखकर, तो B का मान यदि हम 4 रखते हैं तो 4 + 5 बराबर 9 होता है, और आपके बाएं पक्ष में भी 9 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से 9 बराबर 9 समीकरण संतुष्ट करेगा। यहाँ पर हाँ आएगा, जबकि यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। H वाले में हाँ यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं J, H - 8 बराबर 5, H बराबर 13, 13 में से 8 घटाएंगे 5 बचेंगे, बिल्कुल सही है हाँ। K H - 8 बराबर 5, H का मान 8 रखेंगे तो हो जाएगा 0, इसलिए नहीं आएगा इसका आंसर। I H - 8 बराबर 5, H का मान यदि हम 0 रखते हैं तो -8 में से 0 घटेगा तो -8 आएगा, जो गलत है, इसलिए नहीं आ जाएगा इसका आंसर। M P + 3 बराबर 1, P बराबर यदि हम 3 रखेंगे तो 3 + 3 6 हो जाएगा, जो कि इस मान को नहीं दर्शाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा नहीं। N P + 3 बराबर 1, P का मान यदि हम 1 रखते हैं तो हो जाएगा आपका 4, 4 में भी गलत होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा नहीं। इसके बाद आएगा O P + 3 बराबर 1, P का मान यदि हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी आंसर आएगा नहीं। P + 3 बराबर 1, यदि हम -1 रखते हैं तो कितना आंसर आएगा 2 बचेगा, तो ये भी नहीं में जाएगा। और लास्ट है Q P + 3 बराबर 1, यदि हम -2 रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1, जो बिल्कुल सही है। इस तरीके से हमने देखा कि नहीं और हाँ में आंसर देना था, लेकिन जो चर के मान थे उनको हमें इसमें रख कर देखना है कि आंसर क्या आ रहा है। तो इसकी पूरी डिटेल LHS का हल लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए दिया है 5m = 60 और ब्रैकेट में दिए हैं 10, 5, 12, 15। इसी तरीके से सभी में ब्रैकेट में 4 आंसर दिए हुए हैं। इन चारों में से कोई एक आंसर सही होगा, तो इसमें हमें पहला हम हल करके देखते हैं। 5m बराबर 60 दिए गए मान को LHS में रखने पर मान कितना दिया है 10, तो 5 × 10 बराबर 50, LHS के बराबर RHS नहीं है। फिर हमने देखा कितना 5, तो 5 × 5 बराबर 25, ये भी इसके बराबर नहीं है, LHS बराबर RHS नहीं है। फिर हमने देखा कितना 5 × 12, तो 12 पंजे 60, ये बिल्कुल बराबर आ रहा आंसर, यानी LHS बराबर RHS है। M बराबर 12 समीकरण का हल है। 5 × 15 बराबर 75, तो LHS बराबर नहीं है RHS, M बराबर 15 समीकरण का हल नहीं है। तो इसमें हमने देखा कि जो 12 है वो समीकरण का हल है। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। n + 12 बराबर 20। सबसे पहले हम देखते हैं 12 रखकर, तो 12 + 12 24, तो LHS बराबर RHS नहीं है, n बराबर 12 समीकरण का हल नहीं है। फिर हम देखते हैं 8 + 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, LHS बराबर RHS, n बराबर 8 समीकरण का हल है। फिर हम रख के देखते हैं 20 + 12 बराबर 32, LHS बराबर RHS नहीं है, तो ये समीकरण का हल नहीं है। 0 + 12 बराबर 12, LHS बराबर RHS नहीं है, n बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है।
इसी प्रकार से आप बाकी के सवालों को हल करके देख सकते हैं। सभी में आपको मान रखने पड़ेंगे। 4 मान दिए, एक इसमें से सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। ए, नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण m + 10 = 16 का हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिए हैं आपके m के मान दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी आगे दिए हैं 11 12 13। हम इनको कर सकते हैं। m + 10 का मतलब ये है कि m की जगह पर हमें मान रखने हैं और सभी के आंसर अलग अलग निकालने हैं। तो यदि हम m की जगह पर 1 रखते हैं तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, फिर अगले में हो जाएगा 12, फिर 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 21, 22, 23 हो जाएगा लास्ट तक। इसी तरीके से हमें बी क्वेश्चन दिया है, नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण 5t = 35 का हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट वाले में प्लस कर रहा था, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, 5t लिखा है, मतलब हर संख्या का 5 से गुणा करना है। तो यदि हम पहले 3 से गुणा करेंगे 5 में 15, फिर 4 में करेंगे 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 तक हो जाएगा। सारणी को पूरा कीजिए, समीकरण z/3 = 4 का हल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें भाग लगाना है। तो यदि हम 8 में भाग लगाते हैं 3 का तो 2 सही 2/3 प्राप्त होगा। यदि हम 9 में भाग लगाएंगे 3 का तो 3 प्राप्त होगा। 10 में भाग लगाएंगे तो 3 सही 1/3 प्राप्त होगा। 11 में भाग यदि हम लगाएंगे तो 3 × 9, 3 सही 2/3 प्राप्त होगा। और फिर 12 में लगाएंगे 3 × 12। इस तरीके से हम भाग लगाते जाएंगे और संख्या लिखते जाएंगे। मिश्र भिन्न में लिखना है, यदि भाग पूरा नहीं जाता उसको मिश्र भिन्न में लिखना है और जिसमें भाग पूरा जाएगा उसका भागफल लिखना है। डी, सारणी को पूरा कीजिए और समीकरण m - 7 = 3 का हल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें m - 7 दिया है, यानी 5 में से हम 7 घटाएंगे तो आपका 5 में 7 घटते नहीं है तो 7 में से 5 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। 6 में से 7 नहीं घटेगा, 7 में 6 घट जाएगा -1, 8 में से 8 घटेगा 0। इस तरीके से हम घटाते। तो हमने देखा कि प्रश्न नंबर 4 में हमने पहले मौखिक हल किया था, उसका हम लिखित देख रहे हैं कि m का मान जब हमने 1 रखा तो 11 आंसर आया, 2 रखने पर 12, 3 रखने पर 13, 4 रखने पर 14, 5 रखने पर 15, 6 रखने पर 16, 7 रखने पर 17, 8 रखने पर 18, 9 रखने पर 19, 10 रखने पर 20, 11 रखने पर 21 और 12 रखने पर 22, 13 रखने पर 23। यानी हम ऊपर की संख्याओं को 10 में ऐड करके नीचे लिखते चले जा रहे हैं। तो m = 6 रखने पर m + 10 = 16, m = 6 समीकरण का हल है। जो 16 आ रहा है वो बिल्कुल सही है। बी हमने देखा था कि 5 में हमने मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें हमने 3 का 5 में गुणा किया 15, 4 में गुणा किया 20, फिर 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 और 80। सही आंसर कौन सा आ रहा है? t = 7 रखने पर 5t = 35, यानी t = 7 समीकरण का हल है। हम आंसर देखते हैं सी का। z के मान दिए हुए हैं 8 से लेकर 20 तक, तो z/3 लिखा हुआ है, z/3। तो हमने 3 का डिवाइड किया 8 में पहले, तो 2 सही 2/3। फिर 9 में भाग लगाया 3 का तो 3 आएगा आंसर। फिर 10 में लगाएंगे तो 3 सही 1/3। 11 में भाग लगाएंगे 3 का, 3 सही 2/3। 12 में लगाएंगे 4 आंसर आएगा। 13 में लगाएंगे 4 सही 1/3 प्राप्त होगा। 14 में लगाएंगे भाग 3 का तो 4 सही 2/3 प्राप्त होगा। 15 में लगाएंगे 3 का भाग तो 5 प्राप्त होगा। 16 में लगाएंगे 3 का भाग तो 5 सही 1/3 प्राप्त होगा। 17 में लगाएंगे 3 का भाग तो 5 सही 2/3 प्राप्त होगा। 18 में 3 का भाग लगाने पर 6 प्राप्त होगा। 19 में 3 का भाग लगाने पर 6 सही 1/3 प्राप्त होगा। 20 में 3 का भाग लगाने पर 6 सही 2/3 प्राप्त होगा। z = 12 रखने पर
z/3 = 4, z बराबर 12 समीकरण का हल है। डी है m के मान दिए 5 से लेके 15 तक, m - 7, तो हमने 7 में से 5 घटाए तो -2 आया। यदि हमने 7 में से 6 घटाए तो ऋण का 1 आएगा, और 7 में से 7 घटाएंगे 0, 8 में से 7 घटाएंगे 1, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 11 में से 7 घटाएंगे 4, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, 13 में से 7 घटाएंगे 6, 14 में से 7 घटाएंगे 7, 15 में से 7 घटाएंगे 8। m बराबर 10 रखने पर m - 7 बराबर 3, m बराबर 10 समीकरण का हल है। थैंक यू स्टूडेंट्स।